नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा रेजिमेंट में और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी अपडेट देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. इंडियन नेवी ने अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाज पर ड्रोन हमले का दिया जवाब। दोस्तों, इंडियन नेवी ने हौथी उग्रवादियों द्वारा गल्फ ऑफ अडन में लाइबेरिया की कमर्शियल शिप पर किए गए ड्रोन अटैक का तुरंत जवाब दिया है। इंडियन नेवी ने बताया है कि गल्फ ऑफ अडन में ड्रोन अटैक की चपेट में आने के बाद लाइबेरिया की कमर्शियल शिप की सहायता के लिए इंडियन नेवी ने तुरंत रिस्पॉन्स किया। आपको बता दें, हौथी द्वारा रेड सी में विभिन्न कमर्शियल शिप पर अटैक पर बढ़ते ग्लोबल कंसर्न के बीच ये नई घटना सामने आई है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन नेवी ने वेस्टर्न इंडियन ओशियन में कई कमर्शियल शिप्स पर हुए अटैक के बाद उन्हें सहायता प्रदान की है। भारत ने इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की दी सलाह। भारत ने इजराइल के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले अपने सिटीजन्स के लिए मौजूदा परिस्थितियों के कारण देश के अंदर सेफ एरियाज में शिफ्ट होने की सलाह जारी की है। आपको बता दें, करंट सिक्योरिटी सिचुएशन और लोकल सेफ्टी एडवाइस के मद्देनजर इजराइल में सभी इंडियन सिटीजन्स, विशेष रूप से नॉर्थ और साउथ बॉर्डर एरियाज में काम करने वाले या आने वाले लोगों को इजराइल के अंदर सेफ एरियाज में शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है। इजराइल में इंडियन एम्बेसी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि इजरायली अधिकारी हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा एंश्योर कर रहे हैं। एस जयशंकर ने भारत दक्षिण कोरिया संबंधों की सराहना की। साउथ कोरिया की यात्रा पर गए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच डिफरेंट एरियाज में संबंधों का विस्तार हुआ है और इसका बेनिफिट दोनों देशों को दिख रहा है। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया के साथ भारत की पार्टनरशिप ज्यादा अनसर्टेन और अनस्टेबल दुनिया में महान प्रमुखता प्राप्त कर रही है। दरअसल कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक एकेडमी में भारत कोरिया पार्टनरशिप विषय पर अपनी स्पीच में एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ये दो देशों के लिए आत्मनिरीक्षण करने और रणनीति बनाने का समय है। इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए 48 बैकअप बिंदुओं की पहचान की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2025 में गगनयान मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजकर नया रिकॉर्ड सेट करने को तैयार है। यही वजह है कि अभी इस मिशन के लिए चुने गए चारों एस्ट्रोनॉट्स उड़ान अभ्यास और योग के अलावा सिम्युलेटर, माइक्रोग्रेविटी में रहने की प्रैक्टिस समेत रिगरस ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। इस बीच इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स और मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 48 बैकअप साइट्स की पहचान की है। जानकारी के मुताबिक इसरो का प्लान है कि गगनयान मिशन के मॉड्यूल की संभावित वापसी अरेबियन सी में हो, जहां भारतीय एजेंसियों को मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए रखा जाएगा। भारत फ्रांस ने आंतरिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग क्षमता निर्माण पर की चर्चा। दिल्ली में आयोजित दूसरी इंडियन फ्रांस स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग में दोनों पक्षों ने आंतरिक क्षेत्र में चल रहे मजबूत द्विपक्षीय और कमर्शियल सेक्टर में आगे के सहयोग के रास्ते पर चर्चा की। इस दौरान पहली स्ट्रेटेजिक स्पेस कन्वर्सेशन के बाद हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। स्पेस कन्वर्सेशन की को चेयरमैनशिप भारत की ओर से फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा और फ्रांस की ओर से यूरोप विदेश मामलों की जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री एनी मैरी डेस्कोर्ट्स ने की। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अंतरिक्ष आदान प्रदान पर भी चर्चा की। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।